यह कहानी है एक अधूरी प्रतिज्ञा की। सुबह का समय था। गांव वाले हवेली की ओर दौड़े, जहां रात भर चीखों की गूंज सुनाई दी थी। दरवाजा टूटा हुआ पड़ा था, अंदर पूरा सन्नाटा था, लेकिन जमीन पर खून के गहरे निशान थे, जो हवेली के अंधेरे तहखाने तक जा रहे थे। गांव का बुजुर्ग कांपते हुए बोला, ये हवेली अब और भी खतरनाक हो चुकी है। आत्मा और भी भूखी हो गई है। गांव वाले समझ चुके थे कि यारव और माया मारे गए, लेकिन शाम ढलते ही अचानक माया गांव में लौट आई। उसका चेहरा सफ़ेद था, आंखें लाल और होठों पर अजीब सी मुस्कान थी। वो कांपती हुई आवाज में बोली, मैं वापस नहीं आना चाहती थी, उसने मुझे भेजा है। गांव वाले घबरा गए। किसने तुम्हें भेजा है? माया की आवाज़ अचानक बदल गई, जैसे किसी और की आत्मा बोल रही हो। जो अधूरी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहती है। गांव वाले विक्रांत को ढूंढने निकले, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उसे हवेली की छत पर देखा है। वो वही लालटेन लिए खड़ा था और उसके चारों ओर परछाइयां नाच रही थी। अब साफ हो चुका था कि विक्रांत हवेली के श्राप का हिस्सा है, शायद उसी का वारिस और उसी का रक्षक भी। माया अचानक गांव के बीच आकर जमीन पर बैठ गई। उसने अपनी उंगली से खून निकालकर मिट्टी पर लिखा, तहखाने का दरवाज़ा मत खोलना। गांव वाले हक्के बक्के रह गए, लेकिन उसी समय कुछ जिज्ञासु नौजवान हवेली में घुसकर तहखाने का दरवाज़ा खोल चुके थे। दरवाज़ा खुलते ही ठंडी हवा का झोंका पूरे गांव तक पहुंच गया। उसके साथ ही अजीब सी चीखें और कराहें सुनाई देने लगी। तहखाने से सिर्फ एक नहीं बल्कि कई आत्माएं बाहर निकली। वो सब वही मासूम आत्माएं थीं जिनकी बलि तांत्रिक ने दी थी। उनके चेहरे पीले थे, आंखें काली गहराई जैसी, और उनके शरीर धुंध की तरह बिखरे हुए। गांव का हर घर अचानक डर के साए में डूब गया। दीवारों पर परछाइयां दौड़ने लगी, पेड़ों से फुसफुसाहटें आने लगी और हर खिड़की पर कोई खड़ा नजर आने लगा। गांव वाले माया को पकड़कर मंदिर ले गए, लेकिन उसके शरीर पर काले निशान उभर आए। उसकी आंखों में अब इंसानी चमक नहीं थी, बल्कि वही अग्नि जल रही थी जो हवेली की भूतनी की थी। माया चीख कर बोली, वो मुझे अपनी बना चुकी है, अब मैं इंसान नहीं रही। उस रात पूरा गांव हवेली के आसपास इकट्ठा हुआ, लेकिन हवेली से निकलने वाली लाल रोशनी और तेज हो गई। हर खिड़की से परछाइयां झांक रही थी और हवेली की ऊंची छत पर विक्रांत खड़ा था, लालटेन जलाए, और उसकी आंखों में वही शैतानी चमक थी। उसने जोर से चिल्लाया, अब पूरा गांव इस प्रतिज्ञा का हिस्सा बनेगा। सुबह जब गांव वाले भाग कर लौटे तो उन्होंने हवेली की दीवार पर खून से लिखा देखा, अब पूरा गांव मेरी प्रतिज्ञा का हिस्सा है। गांव पर सन्नाटा छा गया, हर दरवाज़ा बंद हो गया और हवेली से अब सिर्फ एक नहीं बल्कि दर्जनों चीखों की गूंज सुनाई देने लगी। श्राप केवल हवेली तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे गांव को अपनी चपेट में ले चुका है। माया आधी इंसान आधी आत्मा बन चुकी है और विक्रांत का श्राप